एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह मैंने जिनकी कुंडली के लग्न चार्ट का विश्लेषण किया था उसी के नवांश और दशांश के साथ उपस्थित हूं। यहां मैं आपको आपके इसी कार्यक्रम में होरा कुंडली भी बताऊंगा और बाकी की बहुत सारी चीजें जिस पे बात होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अब मैंने आपको 2 से 3 चीजें नवांश कुंडली में बतानी है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे किसी भी कुंडली के फलादेश में हमेशा ही बहुत सारे सूत्रों का अप्लाई होना होता है, पर कोई आवश्यक नहीं है कि ज्योतिष के जितने भी सूत्र हैं, जैसे आपको एक सामान्य बात बताऊं, स्थान हानि करो जीवा है कि जिस भाव में गुरु अकेले बैठते हैं और वो उस अगर कारक भाव में बैठे हों, अगर वो उनका कारक क्षेत्र है जैसे पंचम भाव या चतुर्थ या धन, तो अगर वो कारक क्षेत्र में अकेले बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत पते की बात है। अगर वो कारक क्षेत्र में अकेले बैठे हैं तो ये लोकोक्ति है, ये कोई सूत्र नहीं है जो प्रत्येक कुंडली पे लागू ही होगी। आप लोगों को ये बात बहुत गहरे से दिमाग में बैठा दी गई है कि जिस भी भाव में गुरु अकेले बैठेंगे वो उस स्थान की हानि करेंगे। यह निश्चित रूप से पुस्तक का और ग्रंथ की ही बात है, पर वस्तुतः ये कोई आवश्यक नहीं है कि यह सूत्र प्रत्येक कुंडली पे लागू हो। यह सूत्र प्रत्येक कुंडली पे लागू हो, यह मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बात बताई। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं जो प्रत्येक कुंडली पे तुरंत बदल जाते हैं, और इस कुंडली पे जो सूत्र लागू होगा वो सामने वाले की कुंडली पे कोई आवश्यक नहीं है कि वो सूत्र भी लागू हो। क्योंकि मैंने क्या बात बताई थी, प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। प्रारब्ध का पहला फल क्या, कि आपने कौन से योनि में जन्म लिया, मनुष्य बना, वृक्ष बने, लता बना, क्या बना, कीट पतंग, पता नहीं, स्त्री पुरुष जितने भी बने। अब एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, यहीं पे बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को आपके ज्ञान की वृद्धि कर देगा, जो नहीं जानते हैं। अगर एक स्त्री का जन्म, ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए, अगर एक स्त्री का जन्म स्त्री जाति में हो जाता है, स्त्री योनि में हो जाता है, तो उसके द्वारा किए गए चाहे कितने भी सत्कर्म उसको वापस कभी पुरुष नहीं बना सकते। ध्यान से समझिए, एक स्त्री का जन्म वापस कभी भी पुरुष में नहीं हो सकता। एक पुरुष का जन्म उसके कर्म के आधार पर स्त्री में हो सकता है, लेकिन एक स्त्री का जन्म कभी भी दूसरे जन्म में पुरुष नहीं बन सकता, या पुरुष वो नहीं बन सकती, वो कुछ और बन सकती है, पर पुरुष स्त्री बने, स्त्री कभी पुरुष नहीं बन सकती है। ऐसा शास्त्र की बात। अब आइए आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रारब्ध के 3 फल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला, आपने कौन सा जीव मतलब कौन सा शरीर धारण किया। दूसरा, आपने कैसा जन्म लिया है, जैसे आपने उसका भोग कितना किया, कितनी आयु आपने ली। उसी प्रारब्ध का ही परिणाम होता है कि आपको आयु मिलती है, और उसी प्रारब्ध का परिणाम होता है कि आपको कैसा, मतलब वो कितना श्रेष्ठ जिया है, कितना जिया है और कैसा जिया है। ये तीसरे फल के अंतर्गत आता है। जाति, कितना और फिर कैसा, दुख में, सुख में, कष्ट में, रोग में, बीमारी में। कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चा जन्म से ही कुछ अलग तरीके का हो जाता है, कोई बच्चा जन्म से ही ऐसा हो जाए, कुछ स्वस्थ हो जाए, कोई अंबानी के घर में पैदा हो जाए, कोई किसी उसी समय पे कोई बच्चा जो है वो किसी बहुत ही निम्न वर्ग में जन्मा हो जाए, या फिर किसी अमीर और गरीब की बात आप समझ लीजिए। ऐसा ये प्रारब्ध का ही फल होता है। अब मैं आपको नवांश से 3 सूत्र बताता हूं जो प्रत्येक कुंडली पे लागू होते हैं। जैसे इस कुंडली में नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति बन रहे हैं बुध, कन्या राशि। अब आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि नवांश कुंडली के लग्न में जो राशि बनी है वो लग्न कुंडली के कौन से भाव के में वो राशि बन रही है, मतलब वो सप्तम भाव यानी कि केंद्र भाव की राशि यहां भी केंद्र में बनी है। इसका अर्थ होगा कि ये एक सुखद, सफल, श्रेष्ठ, सुंदर और संपूर्ण नवमांस की संरचना हो रही है।
मतलब उसका बेस तैयार हो गया। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना है? दूसरे नंबर पे आपको यह देखना है कि नवांश कुंडली का जो लग्नेश है वो बैठा कहां है? केंद्र में, दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नवम भाव में, या दशम या एकादशवें में। अगर वो किसी भी ऐसे, जैसे लग्न के अधिपति अगर धन भाव में बैठे हों, तो ये सबसे ज्यादा संपूर्ण एक मजबूत और स्ट्रेंथ प्राप्त करने वाली कुंडली होगी, जो जातक को विवाह के बाद धनवान तो बनाएगी ही, साथ ही साथ उसका दांपत्य भी बड़ा सुंदर, पत्नी सुंदर, श्रेष्ठ दांपत्य में उसे गिना जा सकता है, जो एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। यह दूसरा सिद्धांत जो प्रत्येक कुंडली पर लागू होता है। दूसरे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह की राशि बनी हो, नवांश कुंडली में अगर किसी शुभ ग्रह की राशि बनी हो और कोई एक अन्य शुभ ग्रह बैठा हो, तो दांपत्य बड़ा सुखद और अच्छा बीतता है। यह दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि नवांश कुंडली के केंद्र में या नवांश कुंडली के लग्नेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे वो किसी भाव के अधिपति हो, चाहे वो किसी भी भाव के अधिपति हो, दांपत्य को टूटने से वो हर बार बचाने में सहयोगी होते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली होगी। 3 सिद्धांत काफी है। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। इनका दांपत्य बड़ा अच्छा है। इन्होंने अपने मुंह से ही मुझे बात कही कि पंडित जी, मेरा दांपत्य बड़ा अच्छा है, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है और वो भौतिकीय भी है। दरअसल लग्न में ही परिवर्तन योग बना है, आप इसका कारण कह सकते हैं, और गुरु केंद्र में ही बैठे हैं। लग्न के अधिपति बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि गई। लग्न में नीच के शुक्र के बैठने और 12वें शनि के बैठने के कारण कई बार जीवन में किसी एक ऐसे चीज की कमी रहेगी जिसका दांपत्य भी कोई कभी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। ना तो आपकी पत्नी पूरा कर सकती है, ना तो आप स्वयं पूरा कर सकते हैं। 12वें भाव के शनि व्यक्ति को बैरागी और कई बार मोक्ष के लिए गतिशील बना देते हैं। आज सुबह जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा पंडित जी कुछ आगे उन्नति होगा आध्यात्मिक। मैंने कहा आपकी कुंडली में इसके लिए देखना होगा मुझे विषांसा कुंडली, मतलब उपासना, उपसमीपे आसनम, नजदीक बैठ करके किसी के जैसे किसी का अनुकरण कर लेना और उसको सुन लेना होता है ना, वही उपासना। मतलब सन्निकट बैठ करके उसकी बातों को ग्रहण करके मनन करके उसका चिंतन कर लेना, उपासना, किसी के बारे में समझ लेना। तो क्या है बात, यहां पे विषांसा कुंडली में मकर लग्न की कुंडली बनती है। ध्यान से समझिएगा, अगर भौतिकीय उन्नति बहुत ज्यादा हो गई है तो आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कभी कभी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जरा ध्यान से समझना, सारे लोग नचनिया बन बैठे हैं। हां, सब लोग नचनिया बन रहे हैं, सब लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, पर वस्तुतः सबने इसी को वास्तविक जीवन मान लिया है। सबने इसी को वास्तविक जीवन माना है और इसके बाद वाले के बारे में किसी की दृष्टि जाती ही नहीं है कि इसके अतिरिक्त भी कोई एक दुनिया है जहां से आप आए हो। क्योंकि मृत्यु के बाद जहां आप जाते हैं वो कौन है और कहां है। तो यहां पे आपकी कुंडली के विषांसा कुंडली में लग्न मकर का बना है, लग्नेश एकादशवें भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, लग्न में ही चंद्रमा है, और साथ ही साथ गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर जा रहा है, बुध के ऊपर जा रहा है, जो विषांसा कुंडली का भाग्येश है, और 12वें भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के बैठे हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने अष्टम भाव को भी देखा है, एकादशवें भाव को भी देखा है, लग्नेश को भी देखा है, शनि बुध और सूर्य सब पे उनकी दृष्टि है अपनी राशि में बैठ करके। ये एक अच्छा संकेत है आपके आध्यात्मिक उन्नति के मामले में। इससे ज्यादा इस बारे में नहीं बताऊंगा। नवांश कुंडली में नीच के मंगल हो रहे हैं जो अष्टमेश हैं, यह अच्छी बात है, बहुत इसे कमजोर नहीं कहूंगा। पर यहां पे एकादशवें भाव के अधिपति के साथ अष्टम भाव के अधिपति का परिवर्तन कई बार व्यक्ति को आरंभ से लेकर के अंतिम तक धनवान बनाने वाला, और अब यहां पे स्थिति उलट जाएगी। वो जातक हमेशा ही अपनी शर्तों पे काम करने वाला होता है और उसको कभी भी नुकसान नहीं होता। उसकी बुद्धि साहसी और उसकी बुद्धि बड़ी ही तार्किक होती है, मतलब वो अपने तर्क से किसी को भी हरा सकता है। और उत्पादक क्षमता थोड़ी कम होती है। मतलब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, दरअसल उत्पादक क्षमता कम होती है, इसके कहने का अर्थ मेरा यह है कि व्यक्ति के
दिमाग में खुराफात हमेशा चलता रहे, उसका अंग भले उसके साथ आए ना आए, पर उसका दिमाग हमेशा जागृत रहता है। स्वप्न से लेकर के जागृत अवस्था तक हमेशा ही उसके दिमाग में उल्टी पुल्टी चीजें चलती रहती हैं। ये नीच के शुक्र, याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जब डिसबैलेंस होता है, डिसबैलेंस का मतलब वो या तो नीच का है, या तो अस्त है, या तो मृतप्राय है, या तो पापकर्त्री में है, या तो उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, या तो वो छठवें आठवें 12वें बैठा है। तो ये क्या कहा जाए कि ये ग्रह डिसबैलेंस है, मतलब ये पूर्णतया रेगुलराइज नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वो पूर्णतया अनस्टेबल हो रहा है या स्टेबल नहीं है, मतलब वो कुछ भी देने लायक थोड़ा कम है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति बनेगी कि कोई भी ग्रह अनस्टेबल होगा या डिस्क्वालीफाई कर रहा है अपना पूरा परिणाम देने में, तो अब वो या तो बहुत ही एक्सट्रीम होगा बड़ा बिगाड़ने में, या तो बिल्कुल ही बनाने में कमजोर होगा। यही दो बात बनेगी, या तो एक्सट्रीम बिगाड़ देगा, या तो फिर बनाने में उसके पास बल ना रहे। तो जब शुक्र नीच के होंगे तो क्या हो, और लग्न में बैठे हैं, तो प्रवृत्ति व्यक्ति की, क्योंकि शुक्र अपना प्रभाव देना चाहते हैं, लग्न में बैठ करके प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, पर नीच के होने के कारण अंग में उसमें कोई हरकत भले ना हो, पर दिमाग हमेशा ही जागृत रहता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर है? कर्म क्षेत्र में और गुरु और शुक्र का केंद्र में होना ये पत्नी को अनुभवी और साथ ही साथ सुंदर बनाता है। उनका दर्शन पर पूजा पाठ आदि में भरोसा भले कम हो, एक वक्त पे आने के बाद सबको उसमें विश्वास जाग ही जाता है। अभी मेरी बात कल किसी बेंगलोर में पढ़ने वाली किसी जातिका से हो रही थी। वो अपने मन से प्रेम विवाह करना चाहती हैं, उनके माता पिता प्रेम विवाह में नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि वो किसी अन्य जाति से थे, ऐसा कि मतलब किसी अन्य वर्ण से उनका विवाह हो रहा था। लड़का जो है वो शायद ब्राह्मण था, उत्तराखंड का, और जातिका यहीं कहीं कोई जगह है, बिहार और यूपी का है। तो उनकी माता जी ने कहा पंडित जी आप इनसे बात करिए। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष को मानती ही नहीं हूं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे कुछ भी तर्क दे दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी मेरी कुंडली देख करके अगर कभी कुछ कहा था तो मेरे ऊपर वो बात घटित नहीं हुई थी। मैंने कहा चलिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिष विद्या पे ही विश्वास खत्म कर दिया जाए। विश्वास आपका उस व्यक्ति से उठना चाहिए, विषय कभी भी खत्म नहीं होता है कि नहीं बात? आपको 5 लोग अगर ज्योतिषी मिले, या 5 लोगों ने अगर आपकी कुंडली पे कोई टिप्पणी करी और वो 5 ही फलीभूत नहीं हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र पे ही आप सवाल खड़ा कर देंगे, ये तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। पर इसका अर्थ ये जरूर है कि निश्चित रूप से आपने अपनी बुद्धि को कुंद कर लिया, कमजोर कर लिया, या फिर उसमें अपने सवाल जागृत नहीं रखे, उसे सुसुप्त कर दिया, वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रह ने आपको प्रभावित करना छोड़ दिया है। याद रखिए, कबूतर ना बने। कबूतर क्या करता है, जब कभी उसके सामने उसकी मौत स्वरूप बिल्ली आती है, वो मूर्ख अपनी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि बिल्ली ने उसे देखना बंद कर दिया है। कबूतर आंख बंद करके यह सोचता है मेरी मौत टल गई है, जबकि बिल्ली उसके नेत्र बंदने का ही इंतजार कर रही थी। नेत्र बंद हो, मैं झपट्टा मारूं और अपना काम तमाम। तो यह स्थिति हम मनुष्यों के भी कई बार हो जाती है। हम विषय को छोड़ देते हैं। आप जरा विचार करिएगा, बहुत गंभीर बात है, पर लोगों का क्या कहना है। लोग मुझे जब फोन पे बात करते हैं, पंडित जी मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट है, मैं ज्योतिष जानता हूं, चलो ठीक है, पर मेरी रुचि है इस विषय में। पर क्या आपको नहीं लगता कि जब आप मनुष्य में पैदा हुए हैं तो आपको धर्मशास्त्र में रुचि की बात नहीं है, वो रुचि की बात नहीं है, वो निश्चित रूप से होना ही चाहिए, वो आपका कर्तव्य बनता है। जैसे माता पिता की सेवा किसी भी व्यक्ति का परम पुनित कर्तव्य है, गाय की सेवा किसी भी व्यक्ति का परम पुनित कर्तव्य है, सूर्य को अर्घ देना, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय से आता हो, उसका पुनित कर्तव्य होता है सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने दांत और अपने जीवा को साफ करें। ये कर्तव्य है आपका। आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने माता पिता की खूब सेवा करी तो मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, तो ये आपकी अनभिज्ञता है न जानने की। पर वस्तुतः माता और पिता की सेवा करने का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, सूर्य को अर्घ देने का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है।
अपने अंगों की सफाई का कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होता, वो आपका कर्तव्य है। ठीक उसी तरीके से ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो वेद के अंग हैं उनको हमारा पढ़ने का अधिकार है, मैं उसे पढ़ सकता हूं। हाँ, कुछ चीजें मुझे पढ़ने नहीं आएंगी क्योंकि वो मुझे मैं पढ़ने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि वो ग्रंथ मुझे छूना नहीं है, क्योंकि वो ग्रंथ मैं किसी से सुन सकता हूं, कोई श्रेष्ठ जन ही मुझे बता सकते हैं। ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि यहां पे गुरु राहु और केतु के बीच में है। तो गुरु जब राहु और केतु के संपर्क में आएंगे तो गुरु है वस्तुतः एक बिल्कुल ही सफेद, बड़ा ही उत्कृष्ट ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है और जिसको सब कोई ससम्मान अपने यहां विराजित कर देता है। पर जब उस पे राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो छलिया हो जाता है और उस पे कोई एक कमजोरी बन जाती है। अब वो व्यक्ति चाह करके भी बहुत अच्छा काम कई बार नहीं कर पाता, अपने धर्मशास्त्र के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, नियमित जीवन के लिए, सत्य बोलने के लिए, झूठ नहीं बोलने के लिए, कुछ भी उसका प्रयास फिर थोड़ा निष्फल होने लगता है अच्छाई वाला। तो हमें वहां मेंटेन करने की आवश्यकता होगी कि आपने अपने अंदर होप कितना जागृत रखा है, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी कितनी रखी है और आपने अपने अंदर वो सकारात्मक भाव कितना हर दिन बनाया है और लोगों को कितना दिया है। वैसे ये चीज़ मतलब जो एक धर्म का क्षेत्र होता है, एक जो दर्शन का क्षेत्र होता है, उसको आपको रेगुलर ही बूस्ट अप करने की आवश्यकता होगी। ये काम पत्नी को करना होगा और पति दोनों को। दशमांश कुंडली में 10 नंबर की राशि का बनना जो यहाँ का लाभेश है, दशमांश कुंडली में बना। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शनि है और जाकर के बैठे हैं 12वें सूर्य के साथ जो अष्टमेश है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बनता है, बाहर ये वही शायद काम भी करते हैं, दूर तक इनका सामान जाता है, बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। और सूर्य और शनि के एक साथ बैठने से व्यक्ति का मजबूत होता है, उनका व्यय मजबूत हो और पकड़ मजबूत हो, समाज के ऊंचे वर्गों तक इनकी पहुंच होती है और इनको सब कोई जानता है। इसके अतिरिक्त थोड़े से कमजोरीपन से भी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, उसके व्यय से कभी कभी उसको परेशान भी होना पड़ता है, पर वस्तुतः उसका साहस, उसका बल और उसका पराक्रम इतना है क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध पराक्रम भाव से या फिर छठे भाव में बैठ करके इनका बल बढ़ा रहे हैं। लग्नेश पे भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और वो किसी को भी अपनी लड़ाई में कूदने नहीं देना चाहता है। जब उसको लगने लगे कि हाँ मैं हार जाऊंगा, तभी वो अपने से किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेता है और ये बुध ऐसा करवाते हैं। पंचम भाव के अधिपति पंचम में, इससे व्यक्ति का रिकॉग्निशन मिलता रहता है। गुरु का प्रभाव स्वग्रही मंगल के साथ जो बहुत अच्छी बात होगी, चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, चतुर्थ भाव के बाद सप्तम भाव के अधिपति धन का योग लगा रहे हैं और कम से कम ये शुक्र और चंद्रमा केंद्र में। केतु राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति तिकड़मी होता है, अव्यवहारिक होते हुए भी कभी वो पता नहीं लगने देगा कि वो अव्यवहारिक है। हमेशा ही किस तरीके से सबको अपनी तरफ आकृष्ट करना है, कोई क्रिएटिविटी करके, कोई नया काम करके, कुछ नई चीजें करके अपने उम्र को वो छोड़ देता है पीछे और खुद आगे निकल जाता है। या कई बार वो 70 वर्ष का होने के बाद भी, 60 वर्ष का होने के बाद भी, 50 वर्ष का होने के बाद भी 30 वर्ष की हरकत कर बैठता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। ये बात दिखती है। रिस्पॉन्सिबल है, मेहनती है, अनुशासित है, पंक्चुअल है और अपने काम को लेकर के कभी भी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहता है और रेगुलराइज रह करके काम करता है। ये चीजें मकर लग्न की कुंडली में यहां दिखेगी। भाग्य भाव के अधिपति के बाद दशम भाव के अधिपति की चर्चा करेंगे तो वो स्वग्रही हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पूर्वज और व्यक्ति का स्वयं और व्यक्ति के स्वयं के पिता के साथ संबंध बड़े ही मजबूत और श्रेष्ठ होते हैं। और इनकी कुंडली में अब दशाओं पे चर्चा करूंगा तो आपकी कुंडली में मंगल, आपकी कुंडली में बुध, आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा 25% के साथ परिणाम देंगे। मंगल का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। बुध जन्म कुंडली में 25%, गुरु भी 25% ही देंगे, हालांकि थोड़े कमजोर ही होंगे। इस कुंडली में लगभग अगर आप देखें ग्रह को तो शनि राहु केतु की डिग्री, मंगल की डिग्री, गुरु की डिग्री, मंगल गुरु शनि राहु केतु ये सब मृतप्राय है। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं से गुजरना पड़ता है। इन्होंने मुझे कई सारी बीमारियां लिखी हैं कि मुझे ये भी हुआ, बहुत सारी बीमारियां हुई, कैंसर तक की बीमारी को इन्होंने मात दी है और कैसे कैसे उनके जीवन का जो क्षेत्र है वो बदला और बहुत अजीब सा बदला। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि मुझे कई सारी बीमारियां हुई हैं
पर मैं सबसे निकल चुका हूं, और ये निकलने की ताकत लग्न में शनि, यहां सूर्य, शुक्र, यहां शुक्र क्योंकि उनको देना था, व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करवाना ही था समाज से, साथ ही साथ राहु का प्रभाव भी यहां ठीक रहेगा। अष्टम भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे थे। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में तीसरे भाव पे, शनि का प्रभाव लग्न में ही बहुत काफी है आयु देने के लिए। इसके अतिरिक्त ये शनि यहाँ पे बैठे हैं और इस भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में सप्तम में बैठे हैं। इस वजह से कई बार दूर देश की यात्राएं भी बनती हैं, पत्नी के साथ, दाम्पत्य के साथ व्यक्ति घूमता है, परिवार के साथ वक्त बिताता है। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में देखने को मिल रही हैं। आपकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पर अगर बात बताऊं तो उत्तरा भाद्रपद, पुनर्वसु, मृगशीरा, पुष्य, स्वाति, रेवती, भरणी और विशाखा, ये नक्षत्र किसी भी काम के लिए अच्छे होंगे। कोई भी दशा जो आपकी कुंडली में अंतरदशा प्रत्यंतर में चल रही हो, उसमें मंगल, गुरु और बुध की दशा, साथ ही साथ आपकी कुंडली में शनि की दशा अच्छी रह सकती है। आपकी कुंडली में धन कैसा है, अगर इस पे चर्चा करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा की दशा छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह की दशाएं होंगी वो आपको शांति, सुख और सौहार्द से युक्त बना करके रखने वाली होंगी। आपकी कुंडली में अल्टीमेटली संतान का सुख है, और निश्चित रूप से एक बात कह दूं तो संतति अपने पराक्रम से आपका बल भी बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में संतति जो पहली संतति होगी उसको कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत से गुजरना पड़ता है, और उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। ये बात नक्षत्र की रही। दिन के लिए आपकी कुंडली गुरुवार बहुत अच्छी रहे। दिन अगर कोई भी हो उसमें से गुरुवार अगर आप काम के लिए निकालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मित्र राशियां कर्क और वृश्चिक के साथ साथ मकर, पक्ष के रहना चाहिए कुंभ, मेष, सिंह, तुला और कन्या से। इसके अतिरिक्त आपको अपने धन को लगाने से पहले निश्चित रूप से बहुत बार विचार करने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली आयु में श्रेष्ठ है, बीमारियों से लड़ती रहेगी। और एक बात और बता देता हूं, आपको सबसे ज्यादा बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अपने घर में, अपने घर के वातावरण को, क्योंकि यहां राहु है, इस वजह से जितना ज्यादा हो सके भगवान शिव की पूजा करिए, अभिषेक वगैरह, और ब्राह्मणों का आवागमन अपने घर में चालू करिए। जिस घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कौन है बताऊं? जन्म ले लिया ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण हो गया जाति से, संस्कार सही समय पे पड़ गए तो वो द्विज हो गया। क्लियर है? अगर उसके संस्कार मजबूती से उसके टाइम पे पड़ गए, यज्ञोपवीत हो गया, नामकरण हो गया, चूड़ाकरण हो गया, सारे संस्कार बिल्कुल टाइम टू टाइम होते गए, तो वो द्विज हो गया। और जब उसने वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण शास्त्र पढ़ डाले, निष्णात हो गया, उपनिषद ज्ञान और ग्रंथ सारे पढ़ डाले, तब जाकर के वो शुद्ध ब्राह्मण बनता है। सीधे शब्दों में कहूं तो तब जाकर के वो संपूर्ण ब्राह्मण बनता है, और तब जाकर के वो विद्वान ब्राह्मण कहा जाता है। सिर्फ जन्म ले लिया तो निश्चित रूप से वो बालक ब्राह्मण है, पर वो संपूर्ण ब्राह्मण कब बना? जब उसके संस्कार समय पे होते रहे, और जब वो अंतिम स्थिति में उसने संपूर्ण अध्ययन किया, जो किसी से भी कल छपट ना करता हो, जिसके पास किसी के शिकायत के लिए कोई वक्त ना बचा हो, जो हमेशा ही धर्म शास्त्रों की बात करता हो, हमेशा किसी दूसरे को देने की बात करता हो, जो संपूर्ण मानव के कल्याण की बात करता हो, वो ब्राह्मण है। अन्यथा तो सब चापलूसी की बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।